नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। होली आई और एक बार फिर बॉलीवुड की उम्मीदों पे पानी फेर के चली गई। वो इसलिए क्योंकि बस पिछले हफ्ते जो एक मात्र बॉलीवुड की नामी-गामी फ़िल्म जो रिलीज़ हुई, द डिप्लोमैट, वो बॉक्स ऑफिस में कुछ खास नहीं कर पाई है। बात करेंगे हम द डिप्लोमैट की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। प्रोड्यूस्ड बाय जॉन अब्राहम विद जॉन अब्राहम हिमसेल्फ प्लेइंग द लीड। द डिप्लोमैट इसे डायरेक्ट किया है शिवम नायर ने और इस फिल्म के को प्रोड्यूसर में है टी सीरीज। तो खैर बड़े नाम जुड़े हैं इस फिल्म से, लेकिन दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पे जो आंकड़े निकल के आए हैं पहले दिन के, वो कुछ खास नहीं है। अब प्रोड्यूसर द्वारा जो आई थिंक फिगर क्लेम किया जा रहा है वो करीब कुछ 15 करोड़ नेट का है पहले 3 दिन का। लेकिन एज पर बॉक्स ऑफिस इंडिया .com आई थिंक ये फिगर बस कुछ 13.5 करोड़ नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा है द डिप्लोमैट की। मेक नो मिस्टेक, आई थिंक ट्रेलर इंटरेस्टिंग था, स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, सच्ची कहानी पे आधारित है ये फिल्म अबाउट अ डिप्लोमैट हु प्लेड अ हीरोइक रोल इन रेस्क्यूइंग एन इंडियन गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने ये फिल्म नहीं देखी, बस आई थिंक प्रेस शो का कुछ अता पता इतना था नहीं, बट शायद सेलेक्ट प्रेस शोज या स्पेशल स्क्रीनिंग्स की गई और अब जो रिव्यूज जो रेटिंग्स निकल के आ रहे हैं वो लार्जली एंकरेजिंग है। बट हम इस दौर में हैं कि आजकल आम जनता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक फिल्म को क्रिटिक्स पसंद करे। हाउ डू यू लुक एट 15 करोड़ इन फर्स्ट 3 डेज? इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है ट्रेड सूत्रों द्वारा कुछ 50 करोड़ का है। और ऐसा नहीं है कि ये फ़िल्म बस कुछ थोड़े बहुत ही स्क्रीन पे रिलीज़ की गई है। एज़ पर सोर्सेज़ इसे कुछ करीब 3000 स्क्रीन्स में रिलीज़ किया गया, व्हिच आई थिंक इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर फॉर अ जॉन अब्राहम सोलो रिलीज़। लेकिन इतनी बैकिंग के बावजूद विद वर्चुअली नो कॉम्पिटिशन ये फ़िल्म कुछ खास नहीं कर पाई है। बस 15 करोड़ इन फर्स्ट 3 डेज़ फॉर अ फ़िल्म विद अ बजट ऑफ 3000 ऑफ 50 करोड़ एंड 3000 स्क्रीन। ये नंबर्स टू बी ऑनेस्ट कुछ खास नहीं है। वेल आई एम श्योर बाकी जो एंसिलरी राइट्स हैं ओटीटी के, म्यूजिक व्यूजिक उन सब मिला के इट विल रिकवर सब्सटैंशियल कॉस्ट। लेकिन एक्सपेक्ट करना कि ये फिल्म अपनी पूरी लागत ये रिकवर कर लेगी, मेरे ख्याल से काफी मुश्किल होगा। जॉन अब्राहम का अगर आप करियर देखेंगे तो बतौर सोलो लीड ही हैज लार्जली स्ट्रगल्ड। और जैसे आज मैं देख रहा था कि उनकी जो लास्ट सोलो लीड हिट फिल्म जो थी वो थी 2019 में, जब उनकी फिल्म बाटला हाउस आई थी। अगर आपको याद हो, बाटला हाउस वाज कम्पीटिंग विद मिशन मंगल जिसने 200 करोड़ कमाए थे। अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, विद्या बालन की फिल्म ने। लेकिन इन कंपटीशन के बावजूद बाटला हाउस हैड डन वेल। उसने 113 करोड़ बॉक्स ऑफिस में कमाए थे, डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में। तो इसलिए खैर बाटला हाउस तो एक मेरे ख्याल से हिट थी। लेकिन दुर्भाग्य से द डिप्लोमैट ये कुछ खास का नहीं कर पाई है। पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग जॉन अब्राहम्स करियर इन द लास्ट फ्यू इयर्स, देखिए आप अगर पठान को हटा दें, उनकी बाकी जो भी फिल्में आई हैं पठान से पहले या पठान के बाद, उसने तो बॉक्स ऑफिस पे पानी भी नहीं मांगा है। और एक चीज जो देखी गई है वो है आई थिंक जॉन अब्राहम का उनका जो पब्लिक इंप्रेशन है, स्पेशली जो मीडिया के सामने आप देखें तो ही ऑलवेज लुक्स डिसइंटरेस्टेड। मुझे याद है जब वेदा के टाइम पे भी वो एक जर्नलिस्ट के ऊपर भड़क गए थे एंड वी सॉ समथिंग सिमिलर थिंग। एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे भी वो जर्नलिस्ट पे भड़के थे। और मुझे याद है एक विलन रिटर्न्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैं मौजूद था, ही लुक टोटली डिसइंटरेस्टेड। पता नहीं कि क्या है इनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन। लेकिन it is becoming more apparent that John Abraham is not really enjoying himself in front of the media। बल्कि मुझे याद है वेदा के टाइम पे उन्होंने एक बात यही कही थी कि ये मार्केटिंग जितना भी कर लो, ये सब कर लो, अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है तो वो नहीं चलेगी। अब उनके अनुसार तो खैर वेदा बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, ये खुद जॉन अब्राहम के शब्द थे। लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म जैसे निकल के आई थी वो तो बहुत ही, मैं कहूँगा, वाहियात फिल्म थी। एंड इवन दो इट वाज कम्पीटिंग विद स्त्री एंड खेल खेल में, लेकिन वेदा had fared very poorly। और I can't really say the same thing about द डिप्लोमैट, क्योंकि ऑब्वियसली जॉनर अलग है, कहानी अलग है। और एटलीस्ट कम से कम यहाँ जॉन अब्राहम साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस बार उन्होंने अपनी फिल्म के लिए थोड़ी बहुत प्रमोशन की है।
अब हर एक के साथ तो नहीं, बट उन्होंने चुनिंदा इंटरव्यूज दिए, बड़े बड़े एडिटर से बातचीत की है, और यहाँ तक कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी गए, वहाँ जाके वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उनसे भी मिले, और एक टी शर्ट शायद उन्होंने जयशंकर साहब को प्रेजेंट की। अब सैड टू से, बट ये डिप्लोमेसी भी, और शुड आई से ये सिनेमैटिक डिप्लोमेसी भी कुछ काम नहीं आई। अब फिल्म कैसी है ये तो खैर देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा, अब तक तो मैंने नहीं देखी है। एंड आई थिंक एक जो फैक्टर ऑब्वियसली विच इज मोस्टली सब वही कह रहे हैं कि होली पे आपने रिलीज कर दी। अब ये फैसला भी डॉन अब्राहम और टी सीरीज का ही था, क्योंकि अगर आपको याद हो फिल्म को तो पहले एक हफ्ते पहले रिलीज होना था, लेकिन बट आउट ऑफ सम स्ट्रेंज विजडम दोनों ने सोचा कि नहीं, इसे एक हफ्ता डिले कर देते हैं। और 7 मार्च को अगर आप देखें कोई कंपटीशन भी नहीं था, और अब होली के कारण तो जाहिर है जिस दिन होली है उस दिन तो लोग होली मनाएंगे, मॉर्निंग शोज तो इतने भरे नहीं होंगे, शाम के भी इतने नहीं भरे। अब इसलिए आई थिंक ओपनिंग डे कलेक्शन कुछ 4-4.5 करोड़ था, एंड सिमिलर फिगर थे सैटरडे को। और अब संडे को जब ऑब्वियसली इट वाज हॉलीडे, कोई त्योहार तो था नहीं अभी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने बस मात्र करीब कुछ 15 करोड़ कमाए हैं अपने पहले दिन में, जो कि मेरे ख्याल से इट इज बिलो एक्सपेक्टेशन फॉर अ फिल्म ऑफ दिस काइंड। अब क्या ये जॉन इब्राहिम के लिए एक और झटका है? आई रियली कांट से दैट, लेकिन इतना जरूर तय है दैट बतौर एज अ सोलो लीड जॉन इब्राहिम के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी फिल्म को चलाना, अनटिल अनलेस उसके कंटेंट में इतना कुछ दम हो। मे बी शायद ऐसा भी हो सकता है कि द मोमेंट जो दिख रहा था कि कैसी टाइप की फिल्म है, कुछ लोगों को लगा होगा कि शायद इसके पीछे कुछ एजेंडा है, और इसलिए जो हमने देखा है इतिहास एजेंडा फिल्मों का इन पिछले 2 सालों में, कि उनकी क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं रहती, एंड मे बी दैट माइट हैव आल्सो डिटर्ड ऑडियंसेस फ्रॉम गोइंग टू थिएटर्स। लेकिन खैर लार्जली तो यहाँ कहना पड़ेगा कि होली के ही कारण इतने ह्यूज नंबर्स नहीं आए हैं। बट लाइक आई सेड बिफोर, ये डिसीजन तो भाई जॉन अब्राहम और टी सीरीज का था कि अपनी फिल्म होली के दिन रिलीज करे, और अब क्या, अब जबकि बॉक्स ऑफिस इतना कुछ खास नहीं आया, तो क्या जॉन अब्राहम बस क्या वो बहाना ढूंढ रहे थे ये बताने के लिए कि भाई होली की वजह से उनकी फिल्म नहीं चली। खैर अब मंडे बड़ा क्रूशल होगा, लेकिन जब ओपनिंग 3 डेज इतना कुछ खास नंबर्स नहीं आए, तो मंडे को भी कोई मिरेकल एक्सपेक्ट करना वो मेरे ख्याल से बड़ा ही मुश्किल होगा। एंड you know, you can't even say this thing in a very diplomatic way, but the writing is very much on the wall कि the diplomat उसका भविष्य बॉक्स ऑफिस पे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है।